शरीर तो सब कुछ करेगा, शरीर खाना भी खाएगा, शरीर किसी का साथ भी मांगेगा, शरीर को पार्टनर भी चाहिए, शरीर को सब कुछ चाहिए, भौतिक चीज़ें, ठीक है, शरीर को सब कुछ चाहिए। और शरीर और ये भौतिक जगत एक ही है, लेकिन इसमें हमें नहीं घुसना। मतलब मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। भोजन मिला अच्छा तो खाना खा लिया, नहीं मिला तो जहाँ मिला वहाँ खा लिया। मतलब किसी चीज़ को महत्व नहीं देना है। जैसे हम दूसरी चीज़ों को महत्व नहीं देते, वैसे ही हमें अपने पार्टनर को भी महत्व नहीं देना। यहाँ बात चूंकि पार्टनर की हो रही है, सब लोग पार्टनर से दुखी है, इसलिए मैं मेन फोकस उस पर कर रही हूँ कि बाकी चीज़ें जैसी हैं उसी तरह आपका पार्टनर भी होना चाहिए। जैसे आप खाने को बहुत महत्व नहीं देते हो, आप नहाने को बहुत महत्व नहीं देते हो, आप ब्रश करने को महत्व नहीं देते हो, ये सब कुछ करते हो ना दिन भर में, वैसे ही किसी का साथ मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है। Let's go. जैसे ही आप अपने जीवन के झूठ को समझ जाते हो, वैसे ही आपके जीवन में सत्य आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस संसार में किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देना है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, कौन हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, किसी को बाहरी दुनिया को महत्व देना ही नहीं, समझ गए। जो हो रहा है वो सब प्रकृति का खेल है, बस उस खेल में हमें शामिल होना है और खेल की तरह खेलना है, उसे बहुत महत्व नहीं देना है, क्योंकि ये खेल एक दिन समाप्त हो जाना है ना। जैसे ही पर्दा गिरेगा वैसे ये खेल खत्म। ये कोई परमानेंटली यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ सब टेम्परेरी है, और जहाँ टेम्परेरी है वहाँ सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई जन्म नहीं, उसकी कोई मृत्यु नहीं है, न उसको किसी से प्रेम चाहिए, न उससे किसी से घृणा होती है, क्योंकि वो बस है, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं होता है। तो ये सब किसको चाहिए? ये जो जन्म लेता है, जन्म कौन लेता है? अहंकार। तो मृत्यु भी किसकी होती है? अहंकार की। तो सब कुछ किसके साथ हो रहा है? अहंकार के साथ हो रहा है। ये दुख भी किसको हो रहा है? अहंकार को हो रहा है। और जब आपने जान लिया कि अहंकार ही मिथ्या है, तो अब आपको बाकी चीजें कैसे प्रभावित करेंगी? समझ रहे? ना कोई पत्नी से लेना देना, ना बच्चों से। हाँ, यहाँ सिर्फ अभिव्यक्ति है, आपका शरीर है वो सब कुछ करेगा, बस आप मत घुसो उसमें। जो भी हो रहा है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो, जो आप कर सकते हो करते रहो। ना सोचना है ना कुछ बदलना है, बस ये जानना है कि यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, बस आपके कंट्रोल में है कि जो हो गया है उस पर चुनाव करना कि आप दुखी रहना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो। वो भी तब जब वो सब हो जाए, मतलब विचार आ गया उसके बाद आप चुनाव कर सकते हो। विचार ना आए इसका चुनाव आपके हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही है? विचार आएगा अपने आप, उसके बाद आप चुनाव करोगे कि मुझे किस विचार के साथ जाना है, इस विचार के साथ जाना है कि इस विचार के साथ जाना है ना। दो तरह के विचार आते हैं, एक कहता है कि लालच की ओर जाओ, स्वार्थ की ओर जाओ, वासना की ओर जाओ, और एक कहता है कि नहीं, उधर जाएंगे तो दुख होगा, तकलीफ मिलेगी। तो आपको चुनना है कि आपको कौन सा विचार प्रभावित कर रहा है, ठीक है। और ये जानना है कि ये दोनों विचार सही नहीं है, ना आप इधर जाओगे तो कुछ मिल जाएगा, ना इधर आओगे तो कुछ मिल जाएगा। ये जान जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत गूढ़ बात है। अष्टवक्र राजा जनक बहुत ऊंची सत्ता है ना। तो हम अभी ऐसे तल पे हैं जहाँ हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। एकदम से समझ में आ जाए तो ये क्लास एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। अगर एकदम से आप खुश हो जाओ, मुक्त हो जाओ, तो फिर इस क्लास को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे? तो धीरे धीरे हमें अपने जिन भी चीज़ों को हम महत्व दे रहे हैं, जैसे कि अगर मेरी पत्नी ऐसा कर रही है तो मेरी सास उसे भड़का रही है, और ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता, आपकी सास चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो ये सब उसकी प्रकृति है, और प्रकृति को समझना ही एकमात्र उपाय है, बाकी कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। तो बस यही है कि जानने मात्र से आपका दुख दूर हो सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। जीवन में आप संसार में कुछ भी कर लो, लेकिन दुख कम नहीं होगा। इस चीज़ को जान लेना कि हमें दुख में ही रहना है, क्योंकि ये संसार में आना ही दुख है ना। इस संसार में जन्म लेना ही दुख है। तो इस चीज़ को अब जान लेना, ये सिर्फ मनुष्य के हाथ में है, ये जानवरों के हाथ में नहीं है। वो जैसी प्रकृति होती है वैसा जीते हैं, दुख मिले तो भी जीते, सुख मिले तो भी जीते। तो उनको तो ये है ही नहीं कि वो समझ सके, जान सके, लेकिन हमें ये वरदान मिला है कि हम जान सकते हैं, हम अपने विचारों को देख सकते हैं। तो इसलिए इसका लाभ उठाना है, हमें फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना। जो जानवर करते हैं वही हम करेंगे तो फिर हम इंसान कैसे रह गए? फिर हम भी तो जानवर की कैटेगरी में आ गए ना। तो हमें एक चैतन्य इंसान बनना है, और वही इस दुनिया पे राज कर सकता है जो अपने मन को समझ सके,
जो अपने मन को जान सके। ठीक है, तो जानना किसको है? इस अहंकार को, यही आपका मन है। ठीक है, जिस दिन ये आत्मस्थ हो जाएगा उस दिन आपका दुख खत्म हो जाएगा। बाहर तो दुख बहुत रहेगा, लेकिन फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप मस्त रहोगे, आप आनंद में रहोगे, भीतर आपके तड़प नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि कुछ भी सत्य जैसा यहाँ है ही नहीं, सब झूठ चल रहा है, एक नाटक चल रहा है। अब आप देखो कि एक रंगमंच है, एक नाटक है, वहाँ आपको पता है जब आप देखने जाते हो, कुर्सी पे बैठते हो और वहाँ जो दृश्य चल रहा होता है वो सब कुछ नाटक होता है, स्क्रिप्टेड होता है, फिर भी आप उसमें खो जाते हो ना, आपको लगता है जैसे सब कुछ सत्य हो रहा हो। लेकिन जैसे ही वो पर्दा गिरता है वैसे ही आपको पता चलता है कि ये तो नाटक था। सेम यही चीज़ हमारे जीवन में हो रही है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, ये सब एक नाटक है, खेल है, लेकिन वो पर्दा तब गिरता है जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं। वो अगर पहले ही गिर जाए, पहले ही हम इस भ्रम को समझ जाएं, तो हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। या तो मृत्यु आपके शरीर की होगी या आपके मन की होगी। ठीक है, मन मरना मतलब जिस दिन आप दुखी होते हो, जिस दिन आप तड़पते हो, उस दिन आपका मन मरता है, क्योंकि आप सत्य को समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो आप मन को मारते रहते हो। इस मन को आप जीत गए ना, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझते जाओ, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए, तो किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हाँ राजेश जी बताइए। हम लोग नहीं, मतलब ये शरीर को दृष्टा नहीं बनाना है, मन को दृष्टा बनाना है। ठीक है, शरीर तो सब कुछ करेगा, शरीर खाना भी खाएगा, शरीर किसी का साथ भी मांगेगा, शरीर को पार्टनर भी चाहिए, शरीर को सब कुछ चाहिए, भौतिक चीज़ें। ठीक है, शरीर को सब कुछ चाहिए, और शरीर और ये भौतिक जगत एक ही है, लेकिन इसमें हमें नहीं घुसना। मतलब मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, भोजन मिला अच्छा तो खाना खा लिया, नहीं मिला तो जहाँ मिला वहाँ खा लिया, मतलब किसी चीज़ को महत्व नहीं देना है। जैसे हम दूसरी चीज़ों को महत्व नहीं देते, वैसे ही हमें अपने पार्टनर को भी महत्व नहीं देना। यहाँ बात चूंकि पार्टनर की हो रही है, सब लोग पार्टनर से दुखी है, इसलिए मैं मेन फोकस उस पर कर रही हूँ कि बाकी चीज़ें जैसी हैं उसी तरह आपका पार्टनर भी होना चाहिए। जैसे आप खाने को बहुत महत्व नहीं देते हो, आप नहाने को बहुत महत्व नहीं देते हो, आप ब्रश करने को महत्व नहीं देते हो, ये सब कुछ करते हो ना दिन भर में, वैसे ही किसी का साथ मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। बहुत महत्व तो नहीं देना है, ठीक है। जिसके विचार हमसे मिलेंगे, जिससे हमें बातें करना अच्छा लगेगा, जो हमें समझेगा, जिसे हम समझेंगे, ऑटोमेटिक साथ चलेगा। और जहाँ नहीं मिल रहे उसे ज़बरदस्ती करके तो नहीं बनाया जा सकता ना, ये समझना है आपको। और यही दुख है कि हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये ज़बरदस्ती वाला सिस्टम नहीं करना है, जो हो रहा है सहज ही होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। बस किसी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो आपको प्रभावित कर सके। लोगों की कमी थोड़ी है दुनिया में। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके जैसे हों, जो आपके साथ रहना पसंद करते हो, जो आपके विचारों के साथ आगे बढ़ते हो, ठीक है। और यही चीज़ें हैं कि मेरी शादी हुई है
समाज ने ये नियम बनाए, यही सब तो भ्रम पाल के रखते हैं और इसी को तोड़ने से हम डरते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं, है ना। समाज के नियम हमारे सुख के लिए है, अगर वही नियम हमें दुख देने लगे तो उसे तोड़ना चाहिए, ठीक है, उसे हटाना पड़ेगा। कितने नियम रोज टूटते हैं, रोज नए नियम बनते हैं, तो हमें उस नियम के साथ चलना है जो हमें आनंद की ओर ले जाए, जो हमें सुख की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए। हमें ऐसे किसी मान्यता को नहीं पकड़ लेना है जिसकी वजह से उस मान्यता के कारण ही हम दुखी हो जाएं कि अरे अब ऐसे कैसे करेंगे, ये तो मान्यता है, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा। किसी ने बताया है कि ऐसा ही करना पड़ेगा? वो तो सब अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। और इसी बंधन के कारण हम दुखी हैं। हमें सिर्फ अपने मन को जानना है और हमारा मन जो कहता है उसे हमें करना है, किसी मान्यता को नहीं पकड़ना है, किसी भी सामाजिक नैतिकता को नहीं पकड़ के चलना है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे ना तो आप जीवन में सब कुछ कर पाओगे। अब आप मुझे देखो, मैंने सारी मान्यताएं तोड़ी हैं, सारी नैतिकता, सारी सामाजिकता, हर चीज़ को तोड़ा है। मैं सिर्फ वो काम करती हूँ जो मुझे आज़ाद रखे, जो मुझे मुक्त रखे, जो मुझे स्वतंत्र रखे। अगर आप भी ऐसा कर सकते हो तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं तो रोते रहो एक ही चीज़ को लेके, मेरी पत्नी अच्छी नहीं मिली, मेरी ससुराल वाले भड़का रहे हैं, मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो वो नहीं कर पा रहा हूँ। अरे जो कर पा रहे हो उसे देखो ना कि आप कर क्या पा रहे हो, वो क्यों नहीं करते हो। और उसको करने के लिए कौन सी चीज़ तोड़नी पड़ेगी, उसको तोड़ दो। क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा? जो आज आप घुट रहे हो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। घुटन ही क्यों हो रही है? क्योंकि आप कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को मान्यता में, सामाजिकता में जकड़ रखा है। इसे आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कल बात कर रहे थे सनातन धर्म में वो उस हिसाब से पाप पुण्य, हाँ, तो पाप पुण्य यही है कि आपका अज्ञान ही पाप है और आपका ज्ञान ही पुण्य है। इसके अलावा कोई पाप पुण्य नहीं है इस दुनिया में। अगर आप नहीं जान रहे हो ये पाप है, उसके बाद आप जो कुछ भी करोगे सब पाप है। चाहे आप भले उसको समझ रहे हो कि मैं सही कर रहा हूँ, वो सब पाप है। और आप अगर जान जाते हो कि आपका अज्ञान क्या है और उसके बाद आप जो करोगे ना सब पुण्य हो जाएगा। फिर चाहे गलत करो सही करो सब पुण्य की कैटेगरी में आएगा। बस ये जान जाओ कि आप किस केंद्र से कर रहे हो, अहंकार से कर रहे हो या आत्मा से कर रहे हो। बस आपका केंद्र समझना है। और केंद्र कैसे समझेंगे? अगर हम दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, चिंता में है, टेंशन में है, इसका मतलब अहंकार हावी है, ठीक है। और अगर हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो गए तो अब हम सत्य को समझ चुके, इसलिए अब हमारे जीवन से ये सब हट गया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर ये करना है कि आप अगर चिंता में हो तो अभी आप किसी न किसी कामना में हो, किसी न किसी स्वार्थ में हो, किसी न किसी लालच में हो। कोई बाहर वाला आपको नहीं परेशान कर रहा, आपके भीतर का ये जो डर, लालच, स्वार्थ है ना, ये आपको परेशान कर रहा है। और इसको जैसे ही छोड़ोगे ना, बाहर वाले की औकात नहीं कि आपको परेशान कर दे, है ना। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्यों आप अपने पास लाना चाहते हो अगर वो आपसे दूर जा रहा है? क्या ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अकेले नहीं कर पा रहे हो? कौन सी ऐसी धारणा को पकड़ बैठे हो कि मुझे निभाना ही है चाहे मैं घुट घुट के मर जाऊं, ठीक है। रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं ना, तो अगर एक व्यक्ति नहीं चाह रहा है तो आप क्यों घसीट रहे हो? तुरंत हाथ जोड़ो ना कि भाई जो तुम चाहते हो वही ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो जाओ, मैं अकेले मस्त हूँ, मुझे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो रास्ते में और भी लोग मिलेंगे। क्या एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में, है ना। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि आप अकेले आए हो और ये जो आपके जीवन की यात्रा है इसे आपको अकेले तय करना है। अगर कोई रास्ते में मिल गया तो अच्छी बात है, और अगर उसका रास्ता दूसरा है तो उसे जाने दो। आप उसे मत खींचो कि मेरे साथ चल, आप अपने रास्ते में चलते रहो, फिर कोई आपके रास्ते में आएगा, फिर आपके साथ चलेगा, ठीक है। जो जा रहा उसे जाने दो। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए। तो राजेश जी और कुछ? ठीक है, अभी और कौन है? संदीप जी आप बोलिए। माइक ओपन कीजिए।
ठीक है मैडम, समझ में आ गया है ना। सारी बातें करनी है। हाँ, यहाँ बस यही करना है कि हर क्लास हमारी यही समझा रही है कि जिस चीज़ को आप पकड़े बैठे हो उसे छोड़ना है। अगर वो दुख दे रही है तो उसे छोड़ना है, चाहे वो मान्यता हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे जो भी हो, जो भी आप पकड़ के बैठे हो, अगर वो आपको दुख दे रहा है, हर चीज़ को छोड़ने की हिम्मत रखो, क्योंकि कुछ लेके नहीं जाना है। कुछ भी आप पकड़ लो एक दिन तो वो छूटेगा ही छूटेगा, तो वो आज ही क्यों ना छूट जाए। कम से कम आज आप मुक्त तो हो जाओगे, आगे अपना जीवन अच्छे से जी पाओगे। ठीक है। मृत्यु तो सत्य है, उसे कोई नहीं टाल सकता, जाना तो है ही, लेकिन जीना बहुत कठिन बात है। जीवन अनिश्चित है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जिएंगे कैसे ये आपको देखना है। ठीक है। या तो रो के जियो या हंस के जियो, अंत तो सभी का होना है ना। रो के जियोगे तो दिन भर मरोगे, और हंस के जियोगे तो एक ही दिन मौत होगी। अब ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चुनना है। चुनाव आपका है, आपका जीवन है, वो उसी पे आपका जीवन निर्धारित होगा, आपके चुनाव पे। ठीक है। रास्ते दो हैं, एक तो दुख वाला और एक है आनंद वाला। आपको कौन सा सही लग रहा है, आप किसके साथ चलना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका जीवन चलेगा। ठीक है। बस यहाँ मेरा काम है बताना कि किस रास्ते जाने से आपको दुख मिलेगा और किस रास्ते जाने से आपको आनंद मिलेगा। चुनाव आपको ही करना है, मैं यहाँ सिर्फ क्लियर कर रही हूँ। जो आपको नहीं पता, अभी आपको एक ही रास्ता पता था कि ये तो करना ही पड़ता है, ये तो मजबूरी है, इसे तो निभाना ही पड़ता है, इसे तो झेलना ही पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप हर चीज़ से मुक्त हो सकते हो, कोई बंधन नहीं है। किसी बंधन को मानने के लिए आप बिल्कुल बाधित नहीं हो, आप हर चीज़ से मुक्त हो सकते हो जो आपको दुख दे रहा है। बस अपने लालच, स्वार्थ, अपनी कामना को समझ जाओ, ख़त्म कर दो, ऑटोमेटिक आप सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। ठीक है ना। ये नहीं कहना कि दूसरा व्यक्ति गलत है, वो सही हो जाए तो मेरा जीवन बेहतर हो जाए। नहीं, दूसरा कैसा भी हो, हमें देखना है कि हम उस दूसरे व्यक्ति से क्यों संबंधित है, क्यों इतना करने के बाद भी हम उसके पीछे पड़े हैं। उस कारण को जान लो और अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हाँ अमरेश दास आप बताओ। जी मैम, वही मतलब थॉट्स आता है हमेशा, नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी थॉट्स मतलब आते रहता है रात को भी। तो थॉट्स आना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अब चुनना तो हमारे हाथ में है ना कि हमें कौन से थॉट के साथ जाना है और कौन के साथ नहीं जाना है ना। उसमें चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है। जो थॉट आपको निगेटिव करते हैं, जो थॉट आपको दुखी करते हैं, उनको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना ही नहीं। आ रहे जाने दो, आएंगे चले जाएंगे, आप उसे महत्व मत दो। मतलब महत्व देने का मतलब है कि आप अपने विचारों को ही महत्व देना बंद करो, तो बाकी दुनिया तो अपने आप महत्वहीन हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ हमारे विचारों से ही चलता है। ठीक है। और विचार कहाँ से आते हैं, हमारी वृत्ति से, है ना। हमारी वृत्ति जैसी होती है वैसे हमारे विचार होते हैं। वृत्ति कैसी होती है, जैसे हमारे जन्म से हमारा लालन पालन होता है, जैसे हमारा माहौल होता है, जैसे हमारी शिक्षा होती है, जैसा हमारा समाज होता है, उससे वैसे ही हमारे विचार होते हैं। तो अगर इन चीज़ों को बदलोगे तो ऑटोमेटिक आपके विचार बदलेंगे। आप विचारों को बदल सकते हो, रोक नहीं सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं है ना। अभी निगेटिव विचार आ रहे हैं, अब आप यहाँ आ रहे हो तो पॉजिटिव विचार आएंगे। तो विचारों को बदलना है, ना कि उन्हें रोक देना है। ठीक है। विचार आए ही ना, ऐसा हो नहीं सकता है। बस विचारों को बदल देना है कि वो निगेटिव हो रहे थे क्योंकि हम निगेटिव माहौल में थे, अब हम पॉजिटिव माहौल में हैं, इसलिए हमारे विचार अब पॉजिटिव होंगे। बस इतना ही हो सकता है ना। तो पॉजिटिव विचार आपको आनंद की ओर ले जाएंगे, निगेटिव विचार आपको दुख की ओर ले जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं जितना ज़्यादा हो सके निगेटिव लोगों से, निगेटिव माहौल से, निगेटिव जगह से दूर रहो, ताकि आप अच्छे विचार ला सको, है ना, ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। ठीक है। चलो रानी जी, आपको भी कुछ पूछना है? हाँ बोलो। मैं वो क्लास अटेंड करके उसका समझ जाते हैं, जैसे बात में कोई विचार आता है, वो आता है, इसको रोकने का क्या होता है?
विचार रुकेंगे नहीं, मैंने बोला ना विचार कभी नहीं रुकेंगे, जब तक आप हो विचार चलेंगे। विचार रोकने का एक ही तरीका है, अपने विचारों को बदल दो, और बदलने का एक ही तरीका है, अपने सोच को, अपने माहौल को बदल दो। आप जिस जगह हो, जिस सोच में हो, जिस चीज़ को अभी दिन भर दिमाग में चलाए रहते हो, उसकी जगह आप कुछ अच्छी चीज़ें, किताब पढ़ना, मीटिंग देखना, इसीलिए बोलते हैं ये चीज़ें करोगे तो आपके विचार बदलेंगे। ठीक है, तो विचार बदलेंगे, विचार रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर विचार रुक गए तो आप ही नहीं रहोगे, है ना। आपका होना ही ये है कि विचार तो आएंगे। जब आप इस दुनिया से जाओगे ना, तभी आपके विचार रुकेंगे, तब तक विचार शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, वो तो चलेंगे। इसीलिए जैसे कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, ब्रश है, खाना है, नहाना है, हर चीज़ है, ये चीज़ें डेली चलती है ना, उसी तरह से हमारे जीवन में ज्ञान भी डेली होना चाहिए। जैसे हम जिम जाते हैं बॉडी के लिए, तो हमेशा करते हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि एक दिन कर लिया और एक दिन छोड़ दिया। तो अगर विचारों को सही करना है तो हमें ज्ञान डेली चाहिए, रोज़ हमें इनके संपर्क में रहना होगा, कम से कम 2-3 घंटे हमारे ज्ञान के साथ होने चाहिए। ठीक है, 1 घंटा जैसे आप यहाँ दे देते हो, 1 घंटा कोई वीडियो देख लो, 1 घंटे आप जैसे पेपर की तैयारी कर लो। इनमें जब आपका दिमाग बिजी रहेगा ना, तो फिर फालतू के विचार आने उसमें जगह नहीं रहेगी ना, वो कहाँ जाएंगे। जब आप किसी और में बस मस्त हो तो दूसरे विचार कैसे आएंगे आपके जीवन में। आप जब खाली रहते हो, जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता, तब आपके विचार आप पे हावी होते हैं। ठीक है, अपने आप को सही काम में बिजी रखो, यही एक तरीका है, तो सही विचार आएंगे। ठीक है, सही का लाना नहीं, आप पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, ऑटोमेटिक निगेटिव विचार खत्म हो जाएंगे। मेरे माइंड में निगेटिव विचार आते ही नहीं है, मैं हर समय पॉजिटिव सोचती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो भी जाता है तो मैं सोचती हूँ इसमें अच्छा क्या है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ अच्छा बुरा होता नहीं है, वो हमारे सोचने पे है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, है ना। सही और गलत जैसा कुछ होता नहीं है, वो हम सोचते हैं, इसलिए वो सही गलत लगता है हमें। ठीक है, हमारा अज्ञान ही हमारे जीवन का दुख है। जैसे ही आप ये जान जाओगे, वैसे ही आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। मतलब प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, अब आप बाहर कुछ भी करते हो तो क्यों करते हो, कुछ पाने के लिए, और कुछ मिल जाता है तो डरते हो कुछ खो ना जाए। तो समझो ना कि ना कुछ पाया जा सकता, ना कुछ खोया जा सकता, यहाँ तो बस चल रहा है जो भी है ना। तो इस चीज़ को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक ये डर, ये लालच, ये स्वार्थ खत्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में ईमानदारी और सत्य आ जाएगा, है ना। ईमानदारी और सत्य, मतलब बाहर की ईमानदारी और सत्य से मतलब नहीं है, अपने भीतर ईमानदारी, अपने भीतर का सत्य, उसे जानना है। मेरा मन अभी क्या कह रहा है, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं उसे बाहर दिखा पा रहा हूँ। मुझे किसी से कुछ छुपाना नहीं है, एकदम ओपन किताब जैसी खुली होनी चाहिए मेरी ज़िंदगी। कोई भी कुछ भी पढ़ता रहे, किसी से कुछ नहीं छुपाना, किसी से डरना नहीं है। ऐसा काम करना है कि हमें डरने की ज़रूरत ही ना हो, छुपाने की ज़रूरत ही ना हो। जब हम सत्य के साथ होते हैं, ईमानदारी के साथ होते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी खुली किताब होती है। कोई भी आके पढ़ लो, हम जैसे हैं, हम सही भी हैं तो हैं, बुरे भी हैं तो हैं। अगर हम बुरे भी हैं तो हम डरते नहीं हैं, तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन फिर उस चीज़ को झेलने के लिए तैयार रहो। बुराई करोगे तो कुछ ना कुछ तकलीफ झेलना पड़ेगा, है ना। अगर आप उसको झेलने के लिए तैयार हो तो आप बुराई के रास्ते पे भी जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं झेल पा रहे हो तो फिर क्यों जा रहे हो। अगर दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही, तो क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अपने विचारों के साथ ईमानदारी रखना, यही सच्चाई है, यही ईमानदारी है। ये नहीं कि बाहर ईमानदारी दिखाना, पत्नी के साथ ईमानदारी, पति के साथ ईमानदारी, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, अपने विचारों के साथ ईमानदारी रखना, अपने भीतर जो चल रहा है उसे ईमानदारी से देखना और उससे अभिव्यक्त कर पाना। जो भीतर है वही बाहर है, कोई डर नहीं है ना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं जो किसी को दिखाई नहीं जाती, तो फिर वो लॉक लगा के रखते हैं। तो लॉक क्यों लगाते हैं कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, है ना। तो आप अपने फ़ोन, अगर ये डर है कि क्या कहेगा, तो अपने फ़ोन को साफ करके रखो।
रखो ही मत ऐसी चीज़ें। और लेकिन अगर डर नहीं है तो खुलेआम करो कि हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ, देख लो क्या कर लोगे मेरा। ठीक है, आ गया समझ में? बात समझ में आ रही है ना? अगर डर है तो करो मत, और करो तो फिर डरो मत, ये चीज़ समझ लो, है ना? ना तो छुपाया जा सकता, ना किसी के ऊपर हावी हुआ जा सकता, ये सब नहीं होता है। आप सब यही सब करने की कोशिश करते हो और इसीलिए परेशान होते हो, है ना? ये सब नहीं करना है। ये सब करोगे तो परेशानी आएगी, क्योंकि आप किसी दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? अपने जीवन को साफ रखो ना, अपने जीवन में ईमानदारी रखो। दुनिया क्या कर लेगी आपका, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो तभी तक है जब तक अच्छे से है। अच्छा नहीं है तो हमें नहीं चलना साथ, कोई मजबूरी थोड़ी है कि ढोना ही है ना? इस मजबूरी को समझो और ख़त्म करो। अच्छा है तो साथ चलो, बुरा है तो साथ छोड़ो और आगे बढ़ो, किसी के पीछे नहीं पड़ना।